हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ न्यूरोएनाटमी फ्रॉम स्नेल चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड की ऑर्गेनाइजेशन और इंट्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें असेंडिंग ट्रैक डिसेंडिंग ट्रैक सब डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में। ऑलरेडी इस चैप्टर से वी हैव डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम और वो पूरी वीडियो अलग से है, उसको देख लीजिएगा। ये रहा उस वीडियो का लिंक। आज बात करेंगे पर्टिकुलरली स्पाइनल कॉर्ड की, जो कि इस पूरे वर्टिब्रल कॉलम के बीच से गुजरता है। सो ऑल दिस वर्टिब्रल कॉलम, इसके अंदर center say what we are having is the spinal cord. So it's a long cylinder shaped structure जो basically is vertebral foramen में से गुजरता है, ठीक है? Right, so let us begin today's topic, spinal cord. Spinal cord is roughly cylindrical in shape. It begins superiorly at the foramen magnum in the skull, where it is continuous with the medulla oblongata of the brain, and it terminates inferiorly in the adults at the level of lower border of the first lumbar vertebrae. Okay, तो ये बाउंड्रीज हैं अपर एंड लोअर बाउंड्रीज स्पाइनल कॉर्ड की. सो अगर हम डायग्राम पे इस बात को समझें, सो लुक हेयर फॉर एग्जांपल. अब दिस इज द हेड रीजन ऑफ द पर्सन. ऑब्वियसली यहाँ पे इसका ब्रेन होगा और ब्रेन का जो हाइंड ब्रेन है उसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा है. वो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटिन्यू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ और फिर स्पाइनल कॉर्ड सर्वाइकल रीजन. सो ये जो हेड जहाँ पे ख़त्म हुआ यानी जो फोरामेन मैग्नम है, इसमें से ये ऊपर कंटिन्यू करता है ब्रेन के साथ मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू और नीचे कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड और L1 वर्टिब्री तक ये आता है इन एडल्ट्स. ओके, सो at the level of say for example somewhere here L1 vertebrae, ये लेंथ होती है स्पाइनल कॉर्ड की. ओके, L1 पे स्पाइनल कॉर्ड फिनिश हो जाता है. ये बात हमने न्यूरोएनाटमी के लेक्चर्स में कई दफ़ा डिस्कस की है. सो यू शुड रिमेंबर दिस बाय हार्ट. फर्स्ट लंबार vertebrae is the lower limit and upper limit is the foramen magnum. Okay, in young child it is relatively longer और वो थर्ड लंबार vertebrae तक आता है. So adults में L1 और बच्चों में L3. Thus, it occupies the upper two-thirds of the vertebral canal of the vertebral column and is surrounded by three meninges: dura mater, arachnoid mater and pia mater. ये हम ऑलरेडी जब पिछली वीडियोस अगर आप देखेंगे इसी प्लेलिस्ट की, तो हमने ये बात की हुई है कि स्पाइनल कॉर्ड के इर्द-गिर्द तीन लेयर्स होती हैं, ड्यूरा, arachnoid और पाया. और जो सब arachnoid स्पेस है उसमें एक फ्लूइड होता है which is known as cerebrospinal fluid. So this is not something new for you. Okay, in the cervical region where it gives origin to the brachial plexus and in the which supplies the upper limb, you know that, and in the lower thoracic and lumbar regions where it gives origin to the lumbosacral plexus, the spinal cord is fusiformly enlarged, and these enlargements are referred to as cervical enlargement and lumbar enlargement. Okay, ये दो एरियाज हैं जहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इस तरह से देखें आप. नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड ऐसे चल रहा है सिलेंडर की तरह, लेकिन इन एरियाज में ये थोड़ा सा फ्यूजिफॉर्म शेप हो जाता है, थोड़ा सा ये साइज में बढ़ जाता है. रीज़न उसका ये है कि ज़ाहिर यहाँ से प्लेक्सेस निकलते हैं, तो यहाँ पे आप समझ लो कि वायरिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, और उस वायरिंग के ज़्यादा होने की वजह से साइज थोड़ा बढ़ जाता है. सो उसे हम इनलार्जमेंट्स कहते हैं. नाउ इंफीरियरली द स्पाइनल कॉर्ड टेपर्स ऑफ into another structure which is called conus medullaris, from the apex of which prolongation of the pyometer called the phylum terminal descends to attach to the posterior part of the coccyx. अच्छा, अब ये जो फाइलम टर्मिनल और कोनस मेडुलारिस है, जो लास्ट पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का खत्म होने के पास, इट मेक्स अ कोन लाइक दिस व्हिच इज कॉल्ड कोनस मेडुलारिस, जिसकी टिप से पायामीटर की एक सिंगल लेयर चलती है और कॉक्सिक्स पे आके अटैच हो जाती है. ठीक है, तो इस सिंगल लेयर को बोलते हैं फाइलम टर्मिनल. ये टर्म्स हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ी हुई हैं. अगर आप मेरी प्लेलिस्ट शुरू से देख रहे हो तो ये टर्म्स आपके लिए न्यू नहीं है. Okay, now the spinal cord possesses a deep longitudinal fissure called the anterior median fissure in the midline anteriorly and a shallow furrow called the posterior median sulcus on the posterior surface. अब ये कुछ नए टर्म्स आना शुरू हुई हैं स्पाइनल कॉर्ड के हवाले से, जो कि आपको एग्जैक्टली क्लियरली पता होनी चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय दीज टर्मिनोलॉजीज. ओके, सो स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर साइड पे देयर इज अ फिशर व्हिच इज कॉल्ड एंटीरियर मीडियन फिशर. सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम हियर, द एंटीरियर साइड हैज अ फिशर and the posterior side has this depression or you can call it sulcus. तो जो anterior side पे ये fissure है इसका नाम है anterior median fissure, क्योंकि ये median side पर बिल्कुल median plane में है, anteriorly present है इसलिए, और fissure है तो anterior median fissure. जबकि जो posterior है वो पूरा fissure नहीं है but एक depression सा है, this is called posterior median sulcus. Although the entire length of the spinal cord, along the entire length of the spinal cord, 31 pairs of spinal nerves
आर अटैच्ड बाय एंटीरियर या इसको मोटर भी कहते हैं, और द पोस्टीरियर और सेंसरी रूट्स। ठीक है, अगेन ये टर्म्स आपके लिए न्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो पिछली प्लेलिस्ट आप देखेंगे मेरी जब न्यूरो एनाटॉमी की, तो चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो स्पाइनल नर्व्स हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन हियर, सो दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड की 3 लेयर्स हैं। सबसे पहली लेयर जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ चिपकी हुई होती है, दिस इज कॉल्ड पायामेटर। द पायामेटर इज द फर्स्ट लेयर। फिर जो सेकंड लेयर है दैट इज कॉल्ड एरेक्नोइड, और सबसे बाहर वाली लेयर कहलाती है ड्यूरामेटर। ये स्पाइनल नर्व है। अब जो स्पाइनल नर्व है वो एक एंटीरियर रूट और एक पोस्टीरियर रूट के साथ स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होती है, और जो एंटीरियर रूट है वो मोटर कहलाती है, यानी यहाँ से मैसेजेस जाते हैं फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द नर्व, और जो पोस्टीरियर रूट है वो सेंसरी कहलाती है, और यहाँ पेरिफेरल एरिया से पेन, टेम्परेचर, ये सब इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। तो एंटीरियर रूट इज ऑल्सो कॉल्ड द मोटर रूट, एंड द पोस्टीरियर रूट इज anterior is also called the motor root and posterior is also called the sensory root। ठीक है, ओके तो ये सारी हम बात कर ली, हम पहले भी कर चुके हैं एक्चुअली। और जो पोस्टीरियर रूट है उसमें देयर इज अ गैंग्लियन व्हिच इज कॉल्ड द पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। नथिंग न्यू। नाउ स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रक्चर थोड़ा सा डीप डिटेल में पढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज कंपोज ऑफ एन इनर कोर ऑफ ग्रे मैटर विच इज सराउंडेड बाय एन आउटर कवरिंग ऑफ द व्हाइट मैटर। ठीक है, देयर इज नो इंडिकेशन दैट द कॉर्ड इज सेगमेंटेड, ऑल्दो दिखने में आपको बाहर जो वर्टिब्रल कॉलम दिखता है वो ऑब्वियसली सेगमेंटेड दिखता है, यानी अगर आप डायग्राम देखें, सो देयर इज वन वर्टिब्री हियर, देयर इज अनदर वर्टिब्री हियर, देयर इज अनदर वर्टिब्री, सो दिस इज सेगमेंटेड। लेकिन अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड गुजर रहा है वो कहीं से भी सेगमेंटेड नहीं लगता। इट लुक्स लाइक अ कंटिन्यूअस सिलेंडर ऑफ नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो इट डज नॉट लुक सेगमेंटेड बाय एनी मीन्स, राइट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है ग्रे एंड वाइट मैटर की। देखो अब हम ज़ाहिर है स्पाइनल कॉर्ड बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्स पढ़ेंगे, तो ये आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड का किसी भी एरिया से जब कोई सेक्शन लेते हैं तो बीच में ग्रे मैटर दिखता है, विच इज़ ऑब्वियसली this all is the gray matter, okay, which is obviously composed of a lot of cell bodies of neuron। आपको पता है कि सेल बॉडीज क्या होती हैं, राइट? सो दैट एरिया इज कंटेनिंग अ लॉट ऑफ सेल बॉडीज। और पेरिफेरल एरिया जो वाइट दिख रहा है दैट इज कॉल्ड द वाइट मैटर, और इसमें ज़्यादातर एक्सॉन्स होते हैं, ओके। और ये पता होना चाहिए हर सेगमेंट में ऐसे ही है। देखें सर्वाइकल रीजन में जब देख रहे हैं this is all the gray matter in the center and this is all the white matter in the periphery। so peripheral is the white matter, यहाँ भी अगर आप देखें, so this is the gray matter and this all is the white matter। so gray matter is in the center and white matter is on the periphery। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये बात, ठीक है। नाउ फॉर कंपैरिजन डिफरेंट, राइट, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को जरा देखें, कंपैरिजन ऑफ स्ट्रक्चरल डिटेल्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सर्वाइकल रीजन का जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी एक्चुअली सेक्शन पर जो शेप है वो ओवल होती है। वाइट मैटर में कौन कौन से फेशिकुलस, कौन से न्यूक्लियस, कौन से ट्रैक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है। एक्चुअली ये टेबल हम एंड में जब ये वीडियो ख़त्म करेंगे ना, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्स की चैप्टर जब ख़त्म करेंगे तो इस टेबल को दोबारा एक दफ़ा देखेंगे ताकि फिर ये सही से समझ में आए। अभी एक्चुअली आपको समझ में नहीं आएगी बात कि फेशिकुलस कुनेटस क्या चीज़ है, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। तो मैं अभी इस टेबल को छोड़ रहा हूँ, विल कम बैक टू दिस टेबल जब हम ये चैप्टर ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो अब स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर है, यानी जो अंदर का मैटर है, ये ग्रे मैटर, इसको स्टडी करते हैं ये क्या है। On cross section, gray matter is seen usually as an H-shaped pillar with anterior and posterior gray columns or horns, united by a thin gray commissure containing a small central canal। अब ये सारा terminology समझ लो। देखो, this is the diagram, a section through the spinal cord। अगर आप इसको देखें, so इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि this is the anterior part। कैसे मुझे पता लगा? क्योंकि यहाँ पे ये fissure मौजूद है तो it has to be anterior, यहाँ पे ये sulcus मौजूद है तो this has to be the posterior। अगर आप ग्रे मैटर को देखें तो ये H shaped है, देखें ये H बन रहा है ना इस तरह से, this is an H shaped structure जिसमें ये anterior gray column है दोनों, और ये जो है दिस इज द पोस्टीरियर ग्रे कॉलम, पोस्टीरियर ग्रे कॉलम एंड एंटीरियर ग्रे कॉलम, और इनके बीच में जो ग्रे कॉलम या ग्रे स्ट्रक्चर मौजूद है, दिस इज कॉल्ड ग्रे कमिश्योर। सो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे दोनों तरफ देयर इज एन एंटीरियर रीजन ऑफ ग्रे कॉलम
which is called anterior gray column, and there is a posterior region which is called posterior gray column. So two anterior gray columns and two posterior gray columns joined together by the gray commissure, और इसके बीच में एक central canal होती है. So there is a little small central canal here. Okay? तो ये सब टर्म्स आपको लोकेट करनी चाहिए कि जब हम एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रे कॉलम्स की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ है, ग्रे कमिश्यर क्या चीज़ है और सेंट्रल कैनाल क्या चीज़ है. ओके, अ स्मॉल लेटरल ग्रे कॉलम और हॉर्न इज प्रेजेंट ओनली इन द थोरैसिक एंड द अपर लंबार रीजन. तो थोरैसिक और लंबार रीजन को जब देखते हैं ना, तो उसमें जैसे ये एंटीरियर रीजन है, ये एंटीरियर रीजन है, उसमें से साइड में लेटरल ग्रे कॉलम भी होता है. सो लेटरल ग्रे कॉलम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ thoracic and upper lumbar segments of the spinal cord. यानी अगर कोई एग्जाम में डायग्राम भी आती है, उस डायग्राम में एंटीरियर ग्रे कॉलम है, पोस्टीरियर ग्रे कॉलम है और साथ में लेटरल ग्रे कॉलम भी दिख रहा है. इसका मतलब दे आर शोइंग यू thoracic and upper lumbar segment of the spinal cord. Okay, the amount of gray matter present at any given level of the spinal cord is related to the amount of muscles innervated at that level. Thus, its size is greatest within cervical and lumbosacral enlargements of the cord, which innervate the muscles of the upper and the lower limbs. जितने ज़्यादा मसल सप्लाई करने होंगे उतना ज़्यादा ये पूरा ग्रे मैटर हैवी होगा. इसीलिए जो ब्रेकियल प्लेक्सिस और लंबोसैक्रल प्लेक्सिस का ग्रे कॉलम है, ग्रे मैटर है, वो बहुत हैवी होता है क्योंकि उसमें से सर्वाइकल प्लेक्सिस निकलती है और मसल्स ऑफ अपर लिम्ब को सप्लाई करते हैं, मसल्स ऑफ लोअर लिम्ब को सप्लाई करते हैं. ओके, नाउ फर्दर डिटेल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रे मैटर. As in other central nervous system regions, spinal cord gray matter consists of a mixture of nerve cells, their processes, neuroglia, blood vessels. यानी अगर कोई पूछे ग्रे मैटर में क्या होता है तो ऑब्वियसली नर्व सेल्स हैं, उनके प्रोसेसेस हैं, ब्लड वेसल्स होंगे, न्यूरोग्लियल सेल्स होंगे. These nerve cells are multipolar and neuroglia forms the intricate network around the nerve. हमें पता है ये बात कि जो न्यूरोग्लिया है, these are the supporting cells. Now अब अलग अलग जो एरियाज हैं ग्रे कॉलम के, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर, उन पर अलग अलग कुछ कमेंट किया है इस चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग एंटीरियर ग्रे कॉलम नर्व सेल ग्रुप्स. यानी एंटीरियर ग्रे कॉलम में कौन कौन से नर्व सेल ग्रुप्स होते हैं. मोस्ट नर्व सेल्स आर लार्ज एंड मल्टीपोलर एंड देयर एक्सॉन्स पास थ्रू द एंटीरियर रूट्स ऑफ द स्पाइनल as alpha efferent neurons, which actually innervate the skeletal muscle. The smaller nerve cells are also multipolar, and the axons of many of these pass in the anterior roots of the spinal nerve as gamma efferents, which innervate the intrafusal muscle fiber. So basically, ये भी muscles को ही supply कर रहे हैं. For practical purposes, the nerve cells of the anterior gray column can be divided into three basic groups or columns. These are called medial columns, central column and lateral column. Okay, अब देखो बात क्या हो रही है. बात ये हो रही है कि मैं कलर चेंज कर लेता हूँ बिकॉज कलर कंट्रास्ट नहीं हो रहा तो नज़र सही से नहीं आ रहा. ब्राउन ब्राउन चल रहा है सारा. सो लेट मी चेंज इट. ओके, बात ये चल रही है कि मैंने आपको बताया कि जो ग्रे कॉलम है, ये ग्रे मैटर है, वो यूं एच शेप्ड है इन द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. जो आगे वाले ये वाले रीजन्स हैं, दीज आर द एंटीरियर ग्रे कॉलम्स, दीज आर द पोस्टीरियर ग्रे कॉलम्स. अब जो एंटीरियर ग्रे कॉलम है हम सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हैं. और बात ये है कि यूं अगर एक लाइन बना लें तो उसके आगे आगे ये जो हैं, दीज आर द एंटीरियर कॉलम्स. अब ये एंटीरियर कॉलम्स जो हैं ये एक्चुअली सप्लाई करते हैं मसल्स को. ठीक है, तो दे आर सप्लाइंग द मसल्स. और इनको हम डिवाइड करते हैं फर्दर तीन तरह के ग्रुप्स में, और वो तीन तरह के ग्रुप्स हैं मीडियल, सेंट्रल एंड लेटरल. तो मीडियल, सेंट्रल एंड लेटरल, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द anterior group of gray matter. Okay, now the medial group is present in most segments of the spinal cord and is responsible for innervating the skeletal muscles of the neck and trunk, including the intercostal muscles and abdominal muscles. The central group is the smallest and is present in some cervical and lumbosacral segments. In the cervical part, some of these cells specifically innervate the diaphragm, are collectively referred to as the phrenic nucleus. In the upper 5 or 6 cervical segments, some of the nerve cells innervate the sternocleidomastoid and trapezius and are referred to as accessory nucleus. The axons of these cells from the spinal part of the accessory nerve
The lumbosacral nucleus present the second lumbar down to the first sacral segment of the cord is made up of nerve cells whose axons have unknown distribution. Now that's an important paragraph. अभी मैं lateral group को नहीं touch कर रहा. First of all, let me go back here and rebuild the concept. So what we are discussing spinal cord. Spinal cord में जो gray matter है वो gray matter में anterior gray column है और posterior gray column है. हम anterior gray column की बात कर रहे हैं जिसमें तीन तरह के ग्रुप्स हम बात कर रहे हैं कि एक ग्रुप होगा group of nerve cells which is called the medial group. Now the job of the medial group is to supply the trunk muscles, okay? Then we have another group which is called the central group. So the medial group supplied the trunk and the neck muscles, okay, including intercostals. The central group जो है वो supply करता है basically diaphragm which is the phrenic nerve and some of them have unknown distribution. So that is the central group, okay? And then we have the lateral group और जो lateral group है उसका जो innervating pattern है is present in the cervical and the lumbosacral segments of the cord and they are responsible for innervating skeletal muscles of the limb. Okay, so आपको ये तीनों ग्रुप्स पता होने चाहिए कि वेयर इज द सेंट्रल ग्रुप, होता कहाँ है, किन सेगमेंट्स में, किस एरिया को सप्लाई करता है, वेयर इज द मीडियल ग्रुप एंड वेयर इज द लेटरल ग्रुप. ओके, सो देयर इज अ लेटरल ग्रुप राइट देयर in the gray matter. That's the lateral group. It supplies muscles of the upper limb. There is a medial group which obviously supplies muscles of the neck and trunk, including intercostals, and somewhere will be the accessory nucleus and the medial group. ये तीनों not the medial, central, sorry. ये तीनों medial, central and lateral जो groups हैं, they are all part of the anterior gray horn या anterior gray column. Okay, then there is a posterior gray column. ये जो posterior gray column है इसमें जो nerve cell groups हैं they are actually 4 in number. 2 of the 4 nerve cell groups of the posterior gray column extend throughout the length of the spinal cord. आपने ये नोटिस किया था कि जो anterior gray column के cells थे उनकी distribution differential थी, जिसका मतलब ये है कि for example जो medial group था वो present था in almost all the segments of the spinal cord. फिर जो सेंट्रल ग्रुप था वो प्रोमिनेंट था सर्वाइकल एंड लंबोसैक्रल सेगमेंट्स में और जो लेटरल ग्रुप है वो भी सर्वाइकल और लंबोसैक्रल सेगमेंट्स में प्रोमिनेंट है. बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी आपको ये याद रखना होगा कि कौन से पूरे स्पाइनल कॉर्ड में है, पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में, कौन से किसी लिमिटेड जगह पर हैं. सो उनमें से 2 जो हैं दे आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन द एंटायर लेंथ ऑफ द कॉर्ड. द अदर 2 आर रिस्ट्रिक्टेड टू द थोरैसिक एंड लंबर. अब आइए पढ़ते हैं वो क्या है. पहला ग्रुप ऑफ सेल्स कहलाता है substantia gelatinosa group. It is situated at the apex of the posterior gray column. Throughout the length of the spinal cord, it is largely composed of Golgi type 2 neurons and receives afferent fibers concerned with pain and temperature and touch from the posterior root. आप एक बात नोटिस कीजिएगा कि जो एंटीरियर ग्रुप है ग्रे मैटर का anterior horn, इसमें मोटर फाइबर्स हैं, फाइबर्स गोइंग आउट टू सप्लाई मसल्स. लेकिन जो अभी हम पोस्टीरियर कॉलम पढ़ रहे हैं और पोस्टीरियर कॉलम में जो पहला ही हमने अभी स्टार्ट किया है जिसका नाम है substantia gelatinosa, इसका काम है टू रिसीव द सेंसरी इनपुट. सो पोस्टीरियर साइड रिसीविंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, एंटीरियर साइड गिविंग आउट मोटर इंफॉर्मेशन. ओके, तो substantia gelatinosa पूरी लेंथ पे होता है. इसका काम है to receive fibers from pain and temperature sensation. Okay, then there is another group which is called nucleus proprius. It's a group of large nerve cells situated anterior to substantia gelatinosa throughout the spinal cord. So this is also present throughout the spinal cord. This nucleus constitutes the main bulk of the cells present in the posterior gray column and receives fiber from the posterior white column that are associated with sense of position, proprioception, यानी movement of internal organs, for example, 2-point discrimination and vibration. So very important group of cells. So this group of cell, पहला मैंने आपको क्या बताया, there is substantia gelatinosa which is receiving pain and temperature sensation. Then there is another group which is called nucleus proprius which is next to it, nucleus proprius. So this area is the nucleus proprius area. It is also containing a lot of sensory information, particularly proprioception, position और movement की sense, 2-point discrimination and vibration. और ये दोनों यानी substantia gelatinosa and nucleus proprius, both of them are present throughout the length of the spinal cord.
नेक्स्ट न्यूक्लियस टोटल 4 थे। जो 4 न्यूक्लियस हैं उनमें पहला था सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, दूसरा था न्यूक्लियस प्रोप्रियस, तीसरे का नाम है न्यूक्लियस डोर्सालिस या क्लार्क कॉलम, और चौथे का नाम है विसरल आफ्रेंट। सो जो न्यूक्लियस डोर्सालिस है इज अ ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द पोस्टीरियर ग्रे कॉलम एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द 8th सर्वाइकल सेगमेंट कॉर्डियली टू द 3rd और 4th लंबार सेल। तो इसकी लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 8th सर्वाइकल गोइंग टू द 3rd और द 4th लंबार सेगमेंट। ओके, पूरे स्पाइनल कॉर्ड में नहीं है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर कंपैरेटिवली लार्ज एंड एसोसिएटेड विद प्रोप्रियोसेप्टिव एंडिंग्स। इसी तरह जो चौथा ग्रुप है विसरल आफ्रेंट इज कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल्स ऑफ मीडियम साइज सिचुएटेड लेटरल टू द डोर्सालिस न्यूक्लियस। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द फर्स्ट थोरैसिक, ये देखें फर्स्ट थोरैसिक से निकल रहा है और 3rd लंबर तक जा रहा है। इट इज बिलीव टू बी एसोसिएटेड विद रिसीविंग विसरल आफ्रेंट इंफॉर्मेशन, यानी आपकी जो इंटरनल विसरा हैं, आपके जीआई ट्रैक्ट के विसरा फॉर एग्जांपल, यूरिनरी सिस्टम के विसरा फॉर एग्जांपल, उन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ लैंड करती है। ओके, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स की तरफ मूवमेंट हमारी होगी तो आपको बात समझ में आएगी कि बात हो क्या रही है। इस वक्त हम स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन पढ़ रहे हैं। ग्रे मैटर की ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि एक है देयर इज एंटीरियर ग्रे हॉर्न, एक है पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न। फिर ये एंटीरियर ग्रे हॉर्न में कुछ न्यूक्लियाई हैं, वो या यूं कह लें कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, सेल बॉडीज जमा हो गई हैं, उसमें से एक कहलाता है देयर इज वन विच इज कॉल्ड मीडियल ग्रुप, देन देयर इज अ सेंट्रल ग्रुप एंड देन देयर इज अ लेटरल ग्रुप। तो 3 इस तरह के अलग अलग है, उनका अपना अपना अलग अलग काम है। जो मीडियल है इट इज गोइंग टू सप्लाई द मसल्स ऑफ द ट्रंक, इसी तरह जो लेटरल है इट इज गोइंग टू द मसल्स ऑफ द लिम्ब, और सो लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेसिफिक फंक्शंस। अब जो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न है, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में भी डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज हैं। फॉर example, at the tip there is substantia gelatinosa, then there is nucleus proprius, then there is nucleus dorsalis, then there is another nucleus। 4 तरह के अलग अलग एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज हैं, और इन सब का काम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव करना है। कोई पेन एंड टेम्परेचर रिसीव कर रहा है, कोई 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन वाइब्रेशन रिसीव कर रहा है, कोई प्रॉपर रिसेप्शन रिसीव कर रहा है, और कोई विसरल इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है। सो दैट रिसीव करेगा कहाँ से? वो करेगा फ्रॉम द पेरिफेरी। सो पेरिफेरी से इंफॉर्मेशन आएगी और एंटीरियर साइड से इंफॉर्मेशन जाएगी कहाँ? वो पेरिफेरी की तरफ इंफॉर्मेशन जाएगी, मसल्स की तरफ फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो दैट्स हाउ द एंटीरियर एंड posterior gray columns are arranged. Now, मैंने आपको बताया था कि कुछ parts of the spinal cord में there is also a lateral horn of the spinal cord. So जो lateral horn है, lateral column है, it is present from first thoracic to 2nd or 3rd lumbar segment. The cells are relatively small and give rise to preganglionic sympathetic fibers. So this is the region, thoracolumbar outflow, this is the region जहाँ पे sympathetic system generate होता है। तो यहाँ पर preganglionic fibers generate होते हैं of the sympathetic system, इसीलिए it is only present in the thoracolumbar region. A similar group of cells are also found in the 2nd, 3rd and the 4th sacral segment of the spinal cord. They give preganglionic parasympathetic fibers. So ये जो lateral column है ये limited जगहों पर है और इसका काम है to give rise to preganglionic sympathetic and parasympathetic fibers wherever it is present. अच्छा जी, तो ये तो हो गया जनाब एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ग्रे कॉलम, उनके डिफरेंट न्यूक्लियाई। 3 न्यूक्लियाई हैं जो एंटीरियर हॉर्न में हैं और 4 न्यूक्लियाई हैं जो पोस्टीरियर हॉर्न में हैं, और लेटरल का भी मैंने आपको काम बता दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जो ग्रे कमिशर है, जो बीच का कनेक्टिंग लाइन है, इसका क्या काम है। ओके, नाउ ग्रे कमिशर in transverse section of the spinal cord, the anterior and the posterior columns on each side are connected by the gray commissure. Okay, ये बात समझ में आती है आपको? The gray matter resembles the letter H. The central canal is situated in the center of the gray commissure. The part of gray commissure that is situated posterior to the central canal is called the posterior gray commissure, and which is anterior to the central canal is called anterior gray commissure. बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं लेकिन बात सिंपल सी है, यानी अगर ये पूरा है ग्रे कमिश्यर, ठीक है, जो कि राइट साइड ऑफ ग्रे मैटर और लेफ्ट साइड ऑफ ग्रे मैटर को मिला रहा है, बीच में यहाँ पे होती है सेंट्रल कैनाल। अब इस कैनाल के आगे का ये वाला जो हिस्सा है दिस इज एंटीरियर ग्रे कमिश्यर और ये है पोस्टीरियर ग्रे कमिश्यर। सिंपल चीज़ है यार, ये मुश्किल नहीं है।
Okay. Now the central canal is present throughout the length of the spinal cord. Superiorly, it is continuous with the central canal of the medulla oblongata. Above this, it opens into the ventricles of the brain, and it is filled with CSF. एपेंडाइमा से वो CSF बनता है. तो बेसिकली हम पढ़ेंगे जब पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे कि किस तरह CSF बनता है, किस तरह सर्कुलेट करता है, वगैरह वगैरह वगैरह. Thus the central canal is closed inferiorly and opens superiorly into fourth ventricle. That's an important thing. Inferiorly, the central canal is closed. आगे कोई रास्ता नहीं है नीचे की तरफ, लेकिन ऊपर की तरफ it opens into fourth ventricle. चलो अब बात करते हैं व्हाइट मैटर की. तो आपको बेसिक ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गई है कि जो यहाँ आपके जो सेंट्रल एरिया था दैट वाज द ग्रे मैटर, और जो बाहर का पेरिफेरल एरिया है दैट इज द व्हाइट मैटर. ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा व्हाइट मैटर होगा. ये मत कहना सर प्लीज कि ये ब्लैक दिख रहा है, यार फोटो ब्लैक एंड व्हाइट है. ठीक है, तो यहाँ पे ये एच शेप जो है दिस इज द ग्रे मैटर, और बाहर ये सारा जो हिस्सा है दिस इज ऑल द व्हाइट मैटर. ओके, अब व्हाइट मैटर की जरा आपको ग्रे मैटर की तो कंपोजिशन समझ में आ गई कि एंटीरियर हॉर्न क्या है, पोस्टीरियर हॉर्न क्या है. लेट अस नाउ टॉक अबाउट व्हाट इज द अरेंजमेंट इन द व्हाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. नाउ व्हाइट मैटर फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्शन is usually divided into anterior, lateral, posterior white columns. अच्छा, इन columns को हम funiculi भी कहते हैं. So whatever word you use, either anterior column or anterior funiculi is the same thing. Okay, let's have a look at the diagram as well. So where we have the diagram here. So you see here again this is a cartoon diagram है. तो ये cartoon diagram लेकिन इसमें बड़ा clearly दिखाया हुआ है कि in the center, so this is the central canal basically. ये grey commissure है और ये पूरा grey matter है, और ये जो बाहर सारा जितना भी एरिया है this is all the white matter. और ये white matter actually है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें different parts कौन कौन से हैं. इसमें से actually ascending tract, descending tract, ये हम सब पढ़ेंगे. So that is going to be an extremely important diagram. लेकिन इस diagram को समझने के लिए टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि जैसे जैसे जो बात आती जाएगी मैं आपको वो बात समझाता जाऊंगा. बट by and large we have an anterior white column, we have a lateral white column, and we have a posterior white column. In fact, if we go back to diagram number 4, 5, which is actually here. Yeah, so if you look here, this gray thing in the center is the gray column, और बाहर का ये जो सारा white column है उसमें जो posterior side पे है all this is what we call the posterior white column. जो lateral side पे है this is what we call the lateral white column, और जो anterior side पे होगा this is obviously called the anterior white column. So there is an anterior, there is a lateral, and there is a posterior white column. Okay, अब इन तीनों white columns में different fibers obviously travel करते हैं. The anterior column on each side lies between the midline and the point of emergence of the anterior nerve root. The lateral column lies between the emergence of the anterior nerve root and the entry of the posterior nerve root, and the posterior column lies at the between the entries of the posterior nerve root. So again ये पैराग्राफ हो सकता है पढ़ने में आपको मुश्किल लगे, but it's very easy and conceptual. So अगर मैं इस डायग्राम में आपको for example समझाऊं, so let me rub this all and take you through the concept here. So this is the anterior fissure, और इस anterior fissure और ये जो ग्रे कॉलम का इंटीरियर हॉर्न है इसके बीच में यहाँ जितना ये सारा एरिया है दिस इज ऑल कॉल्ड द एंटीरियर वाइट कॉलम. अच्छा, फिर यहाँ से एंटीरियर रूट निकलेगी स्पाइनल नर्व की, और यहाँ से पोस्टीरियर रूट निकलेगी. ये दोनों रूट्स निकल के बनाएंगी स्पाइनल नर्व. तो ये एंटीरियर रूट और पोस्टीरियर रूट के बीच में जितना कुछ है दिस इज ऑल कॉल्ड द लेटरल वाइट कॉलम. ठीक है, और जैसे यहाँ एक साइड पे अगर ये राइट साइड है तो राइट साइड पे जैसे पोस्टीरियर रूट है और ये एंटीरियर रूट है, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भी होगा पोस्टीरियर रूट एंड एंटीरियर रूट, और ये मिलके यहाँ स्पाइनल नर्व बनाएंगी. तो एक पोस्टीरियर रूट दिस इज अ पोस्टीरियर रूट, और ये दूसरी पोस्टीरियर रूट दिस इज ऑल्सो अ पोस्टीरियर रूट. दो पोस्टीरियर रूट के बीच में ये जितना एरिया है दिस इज ऑल द पोस्टीरियर कॉलम ऑफ द व्हाइट मैटर. सो देयर आर 3 कॉलम्स ऑफ व्हाइट मैटर, एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर. ओके, इजी स्टफ. सुनो गौर से वीडियो को तो न्यूरो एनाटॉमी समझ में आएगी. स्ट्रक्चर As in other CNS regions, the spinal cord white matter consists of mixture of nerve fibers. बहुत सारे nerve fibers हैं, neuroglial cells होंगे, blood vessels होंगी. It surrounds the gray matter and it is white in color due to high proportion of myelinated axons या nerve fibers. Nerve fiber tracts arrangement, भाई ये सुन लो, बहुत important है क्योंकि अगली वीडियो में हम ascending tract शुरू करेंगे. The arrangement of nerve fiber tracts within the spinal cord has been deduced as the result of animal experimentation and study of human spinal cord for degenerative nerve fiber resulting from injury or disease.
अब बात यह है कि कैसे पता लगा कि स्पाइनल कॉर्ड के कौन से हिस्से में फॉर एग्जांपल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जा रहा है। ये सब एनिमल एक्सपेरिमेंट्स पे पता लगा है और उन केसेस को स्टडी किया गया कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी का कोई पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ है तो उससे कौन से मसल डैमेज हुए हैं। इस तरह एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैक्ट सिस्टम बना दिया गया है जो अब एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं। ऑल्दो सम नर्व ट्रैक्ट्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन सर्टेन एरियाज ऑफ द व्हाइट मैटर, कंसिडरेबल ओवरलैप इज प्रेजेंट। यानी आपके स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा नहीं है जैसा इस डायग्राम में दिखाया है कि पोस्टीरियर हॉर्न के लेटरल साइड पे जो बिल्कुल ऐसे प्यारा सा गोला बनाया हुआ है विच इज कॉल्ड लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो ऐसा नहीं है कि लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के फाइबर्स यहाँ नहीं होंगे या यहाँ नहीं होंगे, इसी जगह पर होंगे, सिर्फ इतना शार्प नहीं है। सो इट्स नॉट अ कार्टून डायग्राम, it's the real human body. There is a lot of overlap. Okay, now for the purpose of description, the spinal cord tracts are dividing into either the ascending tracts or the descending tracts or the intersegmental. Ascending मतलब जो higher centers पे जाएंगे ऊपर, descending मतलब जो higher center से नीचे आएंगे spinal cord में, और intersegmental जो short होंगे और between the different segments of spinal cord move करेंगे. Okay, a simplified diagram showing the general arrangement of the major tracts is shown in figure 4.1. So that diagram is showing a lot of tracts. For example, अब इससे पहले कि मैं ट्रैक्स बताऊं, आपको रीजन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारा क्या है। चलो बताओ, दिस इज ऑल दी ग्रे मैटर। बाहर ये सारा क्या है, दिस इज ऑल द वाइट मैटर। ग्रे मैटर में ये वाली चीज़ क्या कहलाती है, पोस्टीरियर हॉर्न। ये वाली चीज़ क्या कहलाती है, एंटीरियर हॉर्न। वाइट मैटर में ये वाला वाइट मैटर क्या कहलाता है, एंटीरियर कॉलम। ये वाला क्या कहलाता है, लेटरल कॉलम। ये वाला क्या कहलाता है, पोस्टीरियर कॉलम। अगर ये पता है तो आप मुझे बताओ कि लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कौन से वाइट मैटर में है, लेटरल व्हाइट मैटर में। ऐसे ही है ना भाई, फैसिकुलस ग्रैनुलस, ग्रासिलस और फैसिकुलस क्यूनेरस कौन से व्हाइट मैटर में है, पोस्टीरियर व्हाइट मैटर में है। पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक कौन से व्हाइट मैटर में है भाई, लेटरल व्हाइट मैटर में। इसी तरह एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट कौन से व्हाइट मैटर में है, लेटरल व्हाइट मैटर में है। ये डायग्राम दोबारा आएगी जब अगली वीडियो में असेंडिंग ट्रैक स्टार्ट करूंगा। फिलहाल स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता होना चाहिए और अब समझ में आएगा ये वाला टेबल। अब भी अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो वीडियो को दोबारा देखना है भाई, और दोबारा देखोगे वापस यहाँ पर आओ, फिर दोबारा समझ में आएगा। नाउ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज द रीजन, द शेप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। व्हाइट मैटर में क्या क्या होगा और ग्रे मैटर में क्या क्या होगा, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इन द सर्वाइकल रीजन द शेप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज ओवल। लेट मी सी, अगर यहाँ कोई डायग्राम है, ये है ना डायग्राम, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड सेक्शन थ्रू द सर्वाइकल रीजन। सो इफ यू लुक दिस इज एन ओवल आउटलाइन। सो cervical region में it is an oval, thoracic region में it is round, lumbar में round to oval, okay, and sacral में it's round. Now white matter में क्या क्या होगा, fasciculus cuneus and fasciculus gracilis. अब ये डायग्राम अगर देखूँ मैं, so look at this diagram, so this is fasciculus gracilis and this is fasciculus cuneus. ये tracts हैं जो हम ascending descending tract जब पढ़ेंगे तब ये बात इनकी आई। But anyways these are present in the white matter of cervical region. और ग्रे मैटर में क्या क्या होता है, देयर इज एंटीरियर ग्रे कॉलम आपको मालूम है और उसमें मीडियल ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। देयर इज अ पोस्टीरियर ग्रे कॉलम जिसमें सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा है। देयर इज न्यूक्लियस डोर्सालिस। जो चीज़ें हैं उसमें लिखा हुआ है कि वो चीज़ें हैं, जो नहीं है वो एब्सेंट है वो भी लिखा हुआ है। और लेटरल ग्रे कॉलम होता ही नहीं है सर्वाइकल रीजन में। सो ये चार्ट जो है ना अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आना शुरू हुआ है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि एंटीरियर ग्रे कॉलम में मीडियल ग्रुप ऑफ सेल्स ट्रंक को सप्लाई करते हैं। सो यू आर बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड। लेकिन ये पूरा टेबल उस वक्त समझ में आएगा जब एंटीरियर असेंडिंग ट्रैक्स भी हम पढ़ लेंगे, डिसेंडिंग ट्रैक्स भी पढ़ लेंगे। सो आई विल कम बैक टू दिस टेबल एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ओके। स्पाइनल कॉर्ड is a very important description for you to understand the ascending and descending tracts. आपको अगर स्पाइनल कॉर्ड ये एच शेप समझ में नहीं आया, ये पोस्टीरियर कॉलम, ये एंटीरियर कॉलम, ये ग्रे कमिश्योर, ये पोस्टीरियर वाइट कॉलम, ये लेटरल वाइट कॉलम, ये एंटीरियर वाइट कॉलम, ये समझ में नहीं आया तो भूल जाओ न्यूरो एनाटॉमी, ओके। खत्म करता हूँ इस वीडियो को यहाँ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा।